जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा 18 महीने के डीए के एरियर के बारे में। एक बार फिर से लोकसभा में सरकार से सवाल पूछा गया 18 महीने के डीए के एरियर के बारे में। क्या सरकार कोई योजना बना रही है 18 महीने का डीए का एरियर देने के लिए पेंशनर्स को या फिर सरकारी कर्मचारी को? लेटेस्ट पोजीशन क्या है सरकार की, ताजा अपडेट क्या है सरकार की 18 महीने के डीए के एरियर पर, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। जैसे कि दोस्तों आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, बड़ा अपडेट 18 महीने का डीए एरियर पर। संसद में वित्त राज्य मंत्री का जवाब, भुगतान करना क्या संभव है सरकार के लिए? जी हां दोस्तों, सवाल पूछा गया, क्या सरकार भुगतान करने जा रही है 18 महीने के डीए के एरियर का? क्या संभव है सरकार के लिए? अगर संभव नहीं है तो इसका कारण बताए सरकार। सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। क्या सवाल जवाब हुए संसद में या फिर लोकसभा में? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आए काफी पुराने पेंशनर्स हैं और नए पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 34%। और जितनों ने किया है, कितनों ने किया है? 65%। तो जितनों ने नहीं किया 34%, तो दोस्तों जितनों ने नहीं किया वो फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बेहतरीन जानकारियां, सटीक जानकारियां आपको मिल सके। इस चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको ऑथेंटिक जानकारियां ही दी जाती है। तो सारी जानकारियां पाने के लिए, एडवांस जानकारियां पाने के लिए, आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब। चैनल सब्सक्राइब करना आपके लिए फ्री में है, तो फटाफट सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों, जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। जी हां दोस्तों, सवाल पूछा गया एक सांसद के द्वारा और दोस्तों जवाब दे रहे थे वित्त मंत्रालय में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी। जी हां दोस्तों, चाहे 8 सीपीसी से संबंधित कोई क्वेश्चन हो या फिर 18 महीने के डीए के एरियर से संबंधित कोई प्रश्न हो, सारे सवाल पूछे जाते हैं वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी से। जी हां दोस्तों, इससे पहले भी इन्होंने जवाब दिया था 8 सीपीसी पर, और उससे पहले भी इन्होंने जवाब दिया था 18 महीने के डीए के एरियर पे। यानी पेंशनर्स और सरकारी कर्मचारियों के जो मुद्दे रहते हैं उससे संबंधित जवाब वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ही देते हैं। अब दोस्तों सवाल क्या पूछा गया सांसदों द्वारा? कोविड-19 के दौरान केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के बारे में सवाल पूछा गया, यानी 18 महीने के डीए के एरियर के बारे में। क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपया करेंगे, क्या कोविड-19 महामारी के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत यानी डीए और डीआर 18 महीनों तक रोक रखी गई थी लेकिन जब्त नहीं की गई थी? यदि हां तो उसका विवरण और सरकार द्वारा उसे जब्त करने के कारण बताएं। जी हां दोस्तों, जो आपका डीए डीआर जो फ्रीज किया गया था उसको ना देने के क्या कारण है? अभी तक सरकार ने डीए डीआर का एरियर आपको क्यों नहीं दिया? सबसे पहले तो वो कारण बताएं जिसकी वजह से आपका डीए डीआर का एरियर रुका हुआ है सरकार के पास और अभी तक उसको रिलीज नहीं करा गया है। तो दोस्तों पहला जो क्वेश्चन पूछा उसका जवाब क्या दिया, पहले ये जान लेते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। कोविड-19 के कारण उत्पन्न आर्थिक व्यवधान को देखते हुए सरकार के वित्त पर दबाव कम करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशन भोगियों को दे महंगाई भत्ता डीएडीआर की 3 किस्तों को 1/1/2020, 1 जुलाई 2020 और 1/1/2021 को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। सबसे पहले तो सरकार ने बताया, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ने बताया कि जो ये किस्तें रोकी गई थी, ये निर्णय लिया गया था कोविड को देखते हुए। जी हां दोस्तों, पहले कोरोना महामारी चल रही थी जिससे काफी लोग पीड़ित हो रहे थे, तो दोस्तों सरकार पे आर्थिक दबाव ना पड़े, इस वजह से सरकारी कर्मचारियों का
या फिर पेंशनर्स का डीए-डीआर रोक लिया गया था 18 महीने का। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या पूछा, क्या सरकार सरकारी कर्मचारियों द्वारा खर्च सुनिश्चित करने और इस प्रकार देश की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए वही धनराशि जारी करेगी? साफ यहां पे सवाल पूछा, क्या सरकारी कर्मचारियों को या फिर पेंशनर्स को 18 महीने का डीए-डीआर का एरियर मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या सरकार खर्च सुनिश्चित करने और देश की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए क्या सरकार 18 महीने का डीए का एरियर पेंशनर्स को या फिर सरकारी कर्मचारियों को देगी? क्या जो धनराशि है 34,402 करोड़ की, क्या वो देगी? अब जवाब क्या दिया? नहीं। जी हां दोस्तों, डायरेक्ट मना कर दिया, बिल्कुल नहीं, नहीं। फिर क्या लिखा दोस्तों, यदि नहीं तो इसके क्या कारण है? अब जो यहां पे इन्होंने जवाब दिया नहीं, अब नहीं का क्या कारण बताया, जरा ये भी जान लेते हैं। वर्ष 2020 में महामारी के प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव और सरकार द्वारा उठाए गए कल्याणकारी उपायों के वित्त पोषण का वित्तीय बोझ वित्त वर्ष 2020-21 से आगे तक बढ़ गया है। इसलिए महंगाई भत्ता मंदी की बकाया राशि का भुगतान करना संभव नहीं समझा गया है। जी हां दोस्तों, यानी सरकार पे वित्तीय बोझ पड़ रहा है 2020-21 के बाद भी। कोरोना काल निपट गया, लेकिन उसके बाद भी सरकार पे आर्थिक बोझ पड़ रहा है, वित्तीय बोझ पड़ रहा है। इस वजह से अभी तक 18 महीने का डीए-डीआर का एरियर देना व्यवहार्य नहीं समझा गया है। तो सरकार ने दोस्तों यहां पर मना कर दिया है कि 18 महीने का डीए-डीआर का एरियर नहीं मिल पाएगा, नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कोरोना पीड़ितों पर जो पैसा खर्च किया गया तो उसका असर 2021 के बाद भी वो पड़ रहा है देश पर या फिर भारत देश पे। यानी कहीं ना कहीं आर्थिक संकट या फिर वित्तीय स्थिति बेहतर नहीं है अगर हम 2021 के बाद भी देखें। तो इस वजह से अभी तक ये एरियर देना सुनिश्चित नहीं करा गया है। लेकिन दोस्तों इससे पहले भी सरकार ने एक जवाब दिया था। जी हां दोस्तों, इससे पहले भी सरकार ने एक जवाब दिया था, वो भी मैं आपको समझाता हूं। सरकार ने पहले जवाब दिया था कि मुद्रास्फीति की दर लगातार कम हो रही है। जी हां दोस्तों, मुद्रास्फीति की जो दर है, जो उसका इन्फ्लेशन है, वो कम हो रहा है फाइनेंशियल ईयर 2021 के बाद से। 2021 के बाद से जो मुद्रास्फीति की दर है वो कम हो रही है। 2021 में जो मुद्रास्फीति की दर थी वो थी दोस्तों 9.2%, 9.2% थी। 2021 के बाद यानी अगर हम अभी देखें तो मुद्रास्फीति की दर है 4.4%, यानी हालात बेहतर हैं अभी। पहले मुद्रास्फीति की दर थी 9.2% अगर मैं 2021 की बात करूं, लेकिन सरकार कह रही है कि 2021 के बाद भी कहीं ना कहीं वित्तीय बोझ पड़ रहा है। इस वजह से सरकार ने अभी तक 18 महीने का डीए का एरिया नहीं दिया। दोस्तों जो भारत देश है उसकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी है, तीसरा या फिर चौथा अर्थव्यवस्था वाला देश, बेस्ट अर्थव्यवस्था वाला देश भारत है। और भारत सरकार कहती है कि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है। दोस्तों ये सरकारी आंकड़े हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं। जो अभी मुद्रास्फीति की दर है वो है दोस्तों 4.4%। लगातार मुद्रास्फीति की दर घट रही है। इसका मतलब क्या है कि आर्थिक स्थिति सरकार की बेहतर है, कोई परेशानी नहीं है, वित्तीय स्थिति भी अच्छी है। तो इसको देखते हुए तो 18 महीने का डीए का एरियर आपको मिलना चाहिए, लेकिन सरकार देना नहीं चाहती। वो हमेशा मना करती रही है कि 18 महीने का डीए का एरियर नहीं दिया जा सकता, जैसे कि दोस्तों आपने यहां पे जवाब सुना। लेकिन तब भी सरकार नहीं दे रही है डीए एरियर का पैसा। क्यों? अब इसका कारण क्या है जरा आप कमेंट में जरूर बताइएगा, अपने सुझाव आप जरूर रखिएगा। हम जितना भी प्रेशर बना लें, कुछ भी कर लें, लेकिन सरकार हमेशा मना करती रही है कि हम ये नहीं दे सकते। कहीं ना कहीं आर्थिक बोझ या फिर वित्तीय बोझ पड़ रहा है।
नेताओं को पेंशन देने के लिए, ज्यादा पेंशन देने के लिए, चुनावों में पैसा खर्च करने के लिए सरकार के पास पैसा है, लेकिन जो आपकी मेहनत का पैसा है वो देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। आप जरा कमेंट में आप जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आपने यहां पे देखा, ये जवाब पहले भी यही थे और अब भी यही है। जितनी बार भी आप सरकार से पूछोगे 18 महीने के डीए के एरियर के बारे में, चाहे मैं पूछूं, चाहे आप पूछें या फिर सांसद पूछें, जवाब एक ही मिलेगा कि 18 महीने का डीए का एरियर देना व्यवहार्य नहीं है, ये नहीं दिया जा सकता, क्योंकि 20-21 के बाद भी कहीं ना कहीं सरकार पे वित्तीय बोझ पड़ रहा है, ऐसा सरकार जवाब देती है। बाकी दोस्तों आप क्या समझते हैं, आपके अपने विचार क्या हैं, कमेंट में आप जरूर बताएगा। लेकिन मैं आपको एक चीज समझा दूं, भारत की आर्थिक स्थिति आज के टाइम में बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है, क्योंकि दोस्तों जो ग्रोथ रेट है, जो इकोनॉमिक कंडीशन है, वो बहुत बेहतर है आज के टाइम पे। तो दोस्तों ये पैसा बिल्कुल दिया जाना चाहिए, पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसा है सरकार के पास, बस आपको देने के लिए नहीं है शायद, जैसा कि सरकार जवाब देती है। बाकी आप क्या समझते हैं कमेंट में जरूर आप बताएगा। ऐसी जानकारी आपको बराबर मिलती रहेंगी, तो सारी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।